नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आर्ट्स ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की जो भी मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, वृत्त लेखक और अनुसेवक वगैरह के पदों की। तो सहायक समीक्षा अधिकारी का जो प्रश्न पत्र था मुख्य परीक्षा का, वो परसों मैंने अपलोड किया था। तो आज की इस वीडियो में आपको ये क्या कहते हैं, समीक्षा अधिकारी का प्रश्न पत्र दिखाऊंगा। तो पहले हिंदी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। देखिए, एक ही सीरीज का प्रश्न पत्र है मेरे पास। अब आपको चाहे जो मिला हो, अब आगे पीछे ही होगा, अपना देख लीजिएगा। उत्तर कुंजी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बस आपको सिर्फ प्रश्न बता रहा हूँ कि क्या क्या आया था। और इसी तरह, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान था, ये बात आपको पता है, तो इसी तरह विधानसभा की जो परीक्षा होगी तो ऐसे ही होगी। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। ये लोग भले हैं, सभागार में बहुत आदमी थे, श्याम हरी कमीज पहने हैं और दो आदमी जा रहे हैं। टी हो गया। फिर है कि मेरा लड़का आलसी है। रेखांकित शब्द क्या है, विशेष विशेषण है या फिर विधेय विशेषण या फिर उत्तमावस्था या फिर उत्तरावस्था। फिर है कि जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध होता है, उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामी विशेषण या फिर उत्तमावस्था विशेषण। फिर है कि किस समूह में प्रकाश शब्द के सभी पर्याय सही हैं। चंद्रिका, ज्योत्सना, प्रभा, आलोक, आभा, प्रभा, प्रभात, भृंग, अर्थ या फिर दीप्ति, शुद्धि और प्रीति। फिर है कि वातायन, गवाक्ष, दरिया, ये सभी शब्द किसके पर्यायवाची हैं। दरवाजा, खिड़की, छत या फिर फर्श। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन्नति का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें यह है कि उत्थान, उल्लास, उन्नयन या फिर उत्कर्ष। अगला है निम्नलिखित में से पराग का पर्यायवाची है। अब ये पराग, वो जो दूध आता है लोग घर में, वो वाला पराग नहीं। विकल्प है पुष्पराज, विपुल, हिम या फिर पर्ण। फिर है किस समूह के सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। मतंग, द्विरद, कुंजर, पतंग। किसलय, अर्क, पर्णदल, मार्तंड। आप देख लीजिए, ऐसे ही है। फिर है 149, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाह का पर्यायवाची नहीं है। विधाता, नहीं, ब्रह्मा वहाँ लिखा है, का पर्यायवाची नहीं है। विधाता, मानव, चतुरानन या फिर प्रजापति। फिर है निम्नलिखित में से अग्रज शब्द का विलोम शब्द चुनिए। मनुज, दनुज, अनुज या फिर तनुज। फिर है निम्नलिखित में से योगी योगी, योगी जी से कुछ याद आया तो रोगी होगा, वियोग होगा, भोगी होगा, भक्षक। देखिए, बहुत अच्छा दिया है, निम्नलिखित में से योगी का विलोम होगा भोगी। ठीक है। फिर अगला है जिसे बुलाया ना गया हो। वाक्यांशों के लिए एक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। अपमानित, अनावृत, विरोधी या फिर अनाहूत। फिर है कि मराल, सूर्य, जीवात्मा, अनेकार्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। वर्ण, प्रभाव, हंस या फिर हरती। फिर है कि भूगर्भ विज्ञान का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। भूचर, भूगर्भवेत्ता, भूपाल या फिर भूधर। फिर है कि जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द हैं। एक काम ये करिएगा, आपको अगर वीडियो साफ ना दिख रही है तो पिक्चर क्वालिटी इसकी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। 480 कर लीजिएगा या फिर 360 पर भी कर लेंगे तो आपको साफ दिखेगा। फिर है जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। अप्रत्याशित, अपरिग्रह, अश्लील, उदासीन। फिर है किस समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप है। अक्षर, अमोल, एलाधरा, चित्रक, चीता, छत या फिर छेद। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म अशुद्ध है। ये है कि अगुष्ठ, अंगूठा, अश्रु, आंसू, अम्लिका, इमली और फिर है आर्द्रक यानी गीला। अक्षर तत्सम शब्द का निम्न में से कौन सा तद्भव होगा। अक्षत, आखर, ये एक शब्द नहीं समझ में आ रहा है। फिर है अरक। फिर है कि किस समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप नहीं है। धैर्य, धीरज, प्रिय, प्रिया या फिर है दूर्वा, दूब या फिर चंद्र, चांद। फिर है कि भागिनेय शब्द किस वर्ग में आता है। तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो इसी तरह है, मतलब कि हिंदी से तो
ठीक है, और भी कुछ मतलब जो जो पढ़ने में सहूलियत हो जाएगी आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। यह है कि जिसके सिर पर चंद्रमा है, वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। चक्रपाणि, चक्रधर, चक्रवृद्धि या फिर चंद्रचूड़। फिर एक निम्नलिखित में से तत्सम रूप का चयन कीजिए। प्यास, परीक्षा, भौरा और धर्म। फिर है किस विकल्प में तद्भव रूप अशुद्ध है। धरित्री, धार, धन श्रेष्ठी, धन्ना सेठ, धात्री, दाई, धूम्र, धुआं। फिर है मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। इसमें प्रयुक्त रेखांकित शब्द है विशेषण, विशेष, संज्ञा या फिर सर्वनाम। अगला है उस बालक के पास मेरे से दुगना धन है। वाक्य में रेखांकित पद क्या है। संज्ञा है, ये सर्वनाम है या फिर सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ये हो गया। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लहर का पर्यायवाची नहीं है। तरंग, गुल, ये क्या है, वीची। फिर है मौज। फिर है निम्नलिखित में कौवा का पर्यायवाची है। वायस, कपोत, कौकिल, केकी। फिर है किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आहार, भोजन, विरक्त, अनुरक्त, उत्थान, पतन, रित, अनृत। ये हो गया। अच्छा, हिंदी हिंदी ठीक ही ठाक आई है। निम्नलिखित में से ममता का विलोम होगा, ये है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध भी आपका हो गया, ये चीज़ हो गया। फिर यह है कि जो विज्ञान जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना था। फिर यह है कि स्तबक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है। लोगों की भीड़ के लिए, पशुओं का झुंड या फिर फलों की टोकरी या फिर फूलों का गुच्छा। फिर है कि निम्नलिखित में से चीता शब्द का तत्सम रूप होगा। चत्वारी, चर्म, चित्रक या फिर चैत्र। फिर तद्भव तत्सम का सही रूप पूछा है। फिर यह है कि निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युक्त वाक्य का चयन कीजिए। उसकी चाल तेज है, वह बालक चतुर है, सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है, यानी काला नहीं भागता। फिर है कि हमारा देश महान है। फिर है कि नरक विशेष से निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण बना है। नारकी, नागरिक, नाटकी या फिर निंदनीय। फिर है आपका इसी तरीके कई हैं, पूरे तो पढ़ के नहीं सुना सकता। नत का विलोम शब्द है उन्नत, दास, अनिर्णित या फिर मंद। फिर है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम शब्द मतलब विलोम तद्भव तत्सम, ये चीज़ हो गया, ज़्यादा है। अच्छा, जो पाठ्यक्रम था इसका वही चीज़ आया भी है बिल्कुल। फिर ये कि तुम्हारे बोलने से हमारे काम को हानि होती है। वाक्य में अशुद्धि है। कारक संबंधी, वचन संबंधी, सर्वनाम संबंधी या फिर अवयव संबंधी। फिर ये कि धोबी ने अच्छे कपड़े धोए। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। वचन संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी या फिर कारक संबंधी। फिर है कि मेले में अशोभनीय वातावरण उपस्थित था। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मेले में अशोभनीय वातावरण या फिर उपस्थित था। अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा। भूख का है, ठीक है। फिर यह है कि पौधा, फिर है खींचना, फिर धोखा। सारंग के अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस समूह में हैं। मोर, सर्प, एक राग या फिर शंकर, मोर, सूर्य या फिर वस्त्र, वाद का एक रूप या फिर सूर्य, घास, उपाय। तो ये तो हिंदी का हो गया। अच्छा, आपको आप चाहे तो वीडियो रोक के भी देख लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके इसको रख सकते हैं। अब देखिए जीके की, थोड़ा जीके वाले भाग की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें यह है कि मलक्का स्ट्रेट किसके बीच का शिपिंग चैनल है। तो ये आप इसका विकल्प देख लीजिएगा। फिर है कि पठार जो कनाडा की ढाल यानी कि कैनेडियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है, वह है। फिर है कि किलीमंजारी पर्वत किस देश में स्थित है। अगला है निम्न में से जो मतलब कि खालिस्तान। फिर नदी विश्व में तीसरी सबसे लंबी नदी यानी कि मैकोंग है या फिर ब्रह्मपुत्र या फिर यांगसी या फिर सिंधु। फिर है कि विश्व जनसंख्या दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। फिर है निम्न में से किस रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली में स्थित है। अगला है परोपकारिणी सभा का संस्थापक कौन था। केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। मौर्यों ने, गुप्तों ने या फिर कुषाणों या फिर शिशुनागों ने। फिर है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1905, 1920, 1923 या फिर 1929 में।
अगला है 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन छेड़ा गया? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, करबंदी आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। फिर है भारत की स्वतंत्र सरकार का सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ उद्घाटन किया है? टोक्यो में, सिंगापुर में, रंगून में या फिर जर्मनी में। अच्छा, ये बिल्कुल जैसे लोक सेवा आयोग नहीं परीक्षा कराता है ये पीसीएस वगैरह की, तो पेपर का पैटर्न आप वैसे ही समझ चलिए पूरा। फिर ये है कि उत्तर प्रदेश में शाकंभरी देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बनारस में, विंध्याचल में, मेरठ में या फिर सहारनपुर में। फिर है प्रसिद्ध INA केस में प्रतिवादी वकील कौन था? अब इसको तो क्या बताया जाए। इसी तरीके बहुत से प्रश्न हैं, आप वीडियो को रोक रोक के भी चाहे देख लीजिएगा, और जिसको इसका मतलब ये चाहिए होगा इसका फ़ोटो या फिर PDF में, तो मेरा टेलीग्राम भी लिंक है। आप टेलीग्राम पर दीपक IAS PCS चाहे लिख के सर्च कर लीजिएगा, या फिर आपको ये डिस्क्रिप्शन में ये क्या कहते हैं, आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। तो वहाँ मैं PDF अपलोड कर दिया हूँ, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो PDF अपलोड कर दिया होगा वहाँ, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। और यहाँ से चाहे वीडियो को रोक रोक के देख लीजिए या फिर अच्छा देखिए, ये है कि किस मुगल बादशाह ने सुलह कुल की नीति अपनाई? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। फिर है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? बोध गया, राजगृह, श्रावस्ती या फिर सारनाथ। कानून ए हुमायूनी किसने लिखी थी? हुमायूं ने, गुलबदन बेगम, बदायूं ने या फिर ये क्या है, ख्वांद मीर ने। और अच्छा, तार्किक ज्ञान से भी संबंधित प्रश्न है, तो इसको तो पढ़ के मैं मतलब रीजनिंग से इसको क्या पढ़ें, पढ़ने में सही भी नहीं रहेगा। एक प्रश्न ये है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है वैष्णव धर्म की उत्पत्ति खालिस्तान से है? वेदों, उपनिषदों, आरण्यों और है पुराणों। तो इसी तरह के प्रश्न हैं, और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत आसान है। और आपको स्पष्ट न दिख रहा हो तो पिक्चर क्वालिटी देखिए आप बढ़ा जरूर लीजिएगा। फिर है कि काली क्रांति के मतलब काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? कोयला, दालों, पेट्रोलियम या फिर धातुओं। फिर है कि भारत का प्रधानमंत्री जिसने गंगा एक्शन प्लान, ये करण का है, नहीं करण नहीं, भारत का प्रधानमंत्री जिसने गंगा एक्शन प्लान, गंगा कार्य योजना का प्रथम सूत्रपात किया, वह हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर नरेंद्र मोदी। फिर है कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नासिक, मुंबई, पुणे या फिर कोलकाता में। अगला है रैट होल खनन का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है, स्वर्ण से है, कोयला या फिर प्राकृतिक गैस से। फिर है जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? इराटा स्थनीज ने, डार्विन ने, इमेनुअल कांट ने या फिर क्लॉडियस टालमी ने। अगला है कौन सी नदी का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है? अमेजन, नील, कांगो या फिर मिसिसिपी। अगला है महाद्वीप जिसमें से विषुवत रेखा नहीं गुजरती, वह है अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका या फिर एशिया। 100वां नंबर देखिए है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम गारंटी सिस्टम के अंतर्गत आरंभ हुआ? लौह एवं इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, रेलवे या फिर कपड़ा उद्योग। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? बालाथल, सूरकोटड़ा, राखीगढ़ी और फिर रंगपुर। फिर है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, अभिनंदन, अहरनाथ और फिर है अजितनाथ। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1887 या फिर 96 या फिर 1916 और 21 में। फिर है अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का प्रसिद्ध चित्र है? अब देखिए, देखने के लिए मत निकल जाइएगा आप लोग। जिसका विकल्प है गुफा नंबर 15, 16, 17, 19। फिर है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ निष्पादित किया था? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ऐसे ही प्रश्न हैं,
ये आपका तार्किक ज्ञान से संबंधित हो गया। फिर है कि अकबर ने दहशाला प्रथा कब शुरू किया। फिर है किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अगला है भारत में किस युद्ध के पश्चात आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता समाप्त हुई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशुद्ध लखनऊ स्थापत्य का नमूना है। देखिए जैसे जैसे ये प्रश्न हैं, टीसीएस ये परीक्षा आयोजित करवा रही है, तो बिल्कुल ऐसा ही आपका पैटर्न विधानसभा से जो भर्तियाँ आई हुई हैं उसका भी ऐसा रहेगा। तो आप रीजनिंग वगैरह भी देख लीजिए। रीजनिंग का मैं आपको पढ़ के नहीं सुना पाऊँगा। ये है कि देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है। फिर है 2019-20 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। अगला है भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर को कितनी बार पहला स्थान मिला है। अगला है भारत सरकार के पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है। मतलब ये करंट से पूछा है। अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, बाबुल सुप्रियो या फिर स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। फिर है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन शहरों को चमड़े के उत्पादों के लिए निर्यात उत्कृष्टता के नगर घोषित किया गया है। मेरठ और रायबरेली, बनारस लखनऊ, कानपुर आगरा या फिर गाजियाबाद मैनपुरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य को उत्तर भारत का आईटी हब कहा जाता है। अपना उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, राजस्थान या फिर पंजाब। फिर अगला है 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। मोहन सिंह, अरुणा आसफ अली, एमएस खान या फिर वीसी दत्त। फिर है भारत में सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की। शेख सलीम ने, बदरुद्दीन ने, सदरुद्दीन ने, मोइनुद्दीन ने, और जो दीन होगा आप देख लीजिएगा अपना। फिर है घूमर नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया। फिर है हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था। महादेव देसाई, घनश्याम बिरला, बी.आर. अम्बेडकर या फिर अमृतलाल ठक्कर। ये देखिए अपने उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। लखनऊ, आगरा, बनारस, इलाहाबाद। ये मेरा इलाहाबाद में है। फिर है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं सबसे विस्तृत पठार है। कोलोरेडो का पठार, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार या फिर मैक्सिको का पठार। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल जोड़ती है। ये प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे 2 प्रश्न आए थे। अपर निजी सचिव में भी आया था और फिर ये आपका ये वृत्त लेखक में भी आया था इंग्लिश चैनल से। अच्छा एक चीज़ फिर अगला ये कि देश जिसमें विश्व का सबसे लंबा नेटवर्क मौजूद है वह है भारत, चीन, रूस या फिर यूएसए। फिर है कि विश्व में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान कौन सी है। काराजास, करारा, जिनेगा या फिर हेमरशले। फिर है विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर है विश्व में स्वर्ण की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है। अगला है महाद्वीपों की संख्या जिनमें से विषुवत रेखा नहीं गुजरती वह संख्या है 2, 3, 4 अथवा 5। फिर अगला प्रश्न है, ये सीधा टेढ़ा क्यों नहीं हो रहा यार। ये कि जैसे निम्नलिखित में से किस उपक्रम की स्थापना 1957 में हुई थी। एमएमटीसी लिमिटेड या फिर राज्य व्यापार निगम या फिर ईसीजीसी लिमिटेड या फिर भारतीय परियोजना व यंत्र निगम लिमिटेड। फिर है कि अप्रैल और जून यानी कि 2019 और 20 में भारत की वस्तु के आयातों की वृद्धि दर थी। अगला है अप्रैल मार्च 2018 से अप्रैल मार्च 2019 के काल में भारत के आयातों में सर्वाधिक हिस्से वाला देश था। कुल मिला के ऐसे ही प्रश्न आप इसको देख लीजिएगा वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। और टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मैं उपलब्ध करा दूंगा तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। बाकी चीज़ें तो आप चाहे वीडियो को रोक रोक देख लीजिए। और करंट से भी पूछे गए हैं और ठीक है पीडीएफ मैं आपको
अपने टेलीग्राम चैनल दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। ये केमिस्ट्री के भी प्रश्न वगैरह हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अपर निजी सचिव और आपका ये जो वृत्त लेखक, जिसे आप प्रतिवेदक या फिर रिपोर्टर भी कह सकते हैं, तो जो इसका प्रश्न पत्र है वो मतलब कि आपको कल या फिर परसों, जैसे कल अगर आपको अपर निजी सचिव का दे दूंगा तो अगले दिन आपका ये वृत्त लेखक, इसका ही प्रश्न पत्र अपलोड कर दूंगा। देखिए बिल्कुल इसी तरह हो बहु विधानसभा का भी आएगा, क्योंकि जब टीसीएस परीक्षा करा रही है, अब इसको आप देख लिए। अब ये नहीं कि विधानसभा से जब भर्तियां पहले मतलब 2015 में आई थी, तब देखिए ऐसा नहीं था। तब केवल एक परीक्षा होती थी और फिर आपकी टंकण परीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। अब ये प्रारंभिक कर दिए हैं, मुख्य कर दिए हैं। तो अब देखिए पैटर्न पूरा बदल गया। अब ये नहीं कि प्रीवियस ईयर का क्या था तो उस हिसाब से नहीं, अब यही आपका प्रीवियस है, यही आपका करंट है। यानी कि विधान परिषद वाले को ही देखते हुए अब आप विधानसभा की भी तैयारी करिए। और विधानसभा की परीक्षा बहुत जल्दी होगी, और अभी 7 तारीख तक इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, और 10 या 12 तक मैं आपको बता दूंगा कि कब तक ये परीक्षा होगी। तो ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल पर आप उससे भी जुड़ जाइए, वहाँ मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा इसकी। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।